हेलो दोस्तों, ये है मेरे टॉपर जोन यानी मैथ का डर खत्म। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में। ये क्या होता है, इनमें क्या फर्क होता है, इनमें क्या अंतर है, आज हम उनके बारे में जानेंगे। क्या आपको भी कंफ्यूजन होती है माध्य, माध्यिका और बहुलक में? आप समझ नहीं पाते किसमें क्या करना है, कंफ्यूज होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इस चैप्टर से एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन जरूर आता है और हम उसमें गड़बड़ कर देते हैं। माध्य की जगह माध्यिका निकाल देते हैं, बहुलक की जगह माध्य निकाल देते हैं, तो हमारे एग्जाम में पूरे मार्क्स कट जाते हैं। तो ये वीडियो अगर आपने पूरा एंड तक देख लिया तो आप इनमें फर्क आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य की। माध्य क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं हम माध्य। माध्य क्या होता है? तो माध्य होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। जो भी क्वेश्चन में सभी संख्या है तो सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या ही उसका माध्य कहलाती है। जैसे कोई क्वेश्चन है तो हमें सबसे पहले उन सभी संख्याओं का योग करना है और फिर उनकी कुल संख्या ही उसका माध्य कहलाती है। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला। तो जैसे अब ये आपको ऐसे समझ में आ गया तो इसे उदाहरण से समझते हैं। और माध्य को आपको याद रखना चाहिए कि माध्य को औसत भी कहते हैं। तो सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या है उसका माध्य कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमें संख्या दे दी 5, 10 और 15। हमें पूछ लिया इसमें से हमें इसका माध्य निकालना है, तो हम इसका माध्य कैसे निकालेंगे? तो सभी संख्याओं का योग, संख्या इसमें 5 + 10 + 15 और कुल संख्या कितनी है? 1 2 3। तो 3, तो 5 + 10 15, 15 + 15 30, 30/3। तो ये कट के हो गया 10। तो इसका औसत कितना आ गया हमारे पास? 10। तो इसका माध्य हो गया 10। ये तो हो गया इसका माध्य। ऐसे हम किसी भी संख्या का माध्य निकाल सकते हैं। इस बस फॉर्मूला में याद रखना है कि माध्य का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अब बात करते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका किसे कहते हैं? तो माध्यिका का हो गया बीच वाली संख्या। किसी भी क्वेश्चन की बीच वाली जो संख्या होगी वह उसकी माध्यिका कहलाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माध्यिका तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इनमें संख्याओं को हमें छोटे छोटे से बड़े क्रम यानी आरोही क्रम में लिखना होता है संख्याओं को। क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन हो तो पहले उसे हमें उसका सीधा माध्यिका नहीं निकालना है, तो इससे हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो पहले जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसे छोटे से बड़े क्रम में लिखो, फिर उसके बीच वाली संख्या को देखो कि उसमें बीच वाली संख्या कौन सी है, तो हमें उसका माध्यिका पता चल जाएगी। अगर अब ये भी दो कंडीशन होती है, इसमें भी दो कंडीशन होती है। जैसे अगर संख्या सम हो और अगर संख्या विषम हो तब क्या करना चाहिए? अगर जब संख्या विषम हो, अगर कोई संख्या विषम हो और हम उसे विषम संख्या में हम माध्यिका कैसे निकालेंगे? तो पहले ये बात करते हैं कि विषम संख्या और उसमें हम माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो उदाहरण के लिए हमने ले ली संख्या 3, 5, 7। ये विषम संख्या 1 2 3 है, तो इसमें बीच वाली संख्या कौन सी है? 5। तो हमारा माध्यिका आ गई इसमें 5, क्योंकि माध्यिका का मतलब होता है बीच वाली संख्या। ये हो गया हमारा 5 इसका माध्यिका। लेकिन अगर ये सम संख्या हो तो सम संख्या के लिए कैसे करेंगे? तो अगर सम संख्या है तो सम संख्या के लिए हम उदाहरण लेते हैं। सम संख्या के लिए उदाहरण है 2 4 6 8। ये हो गई सम संख्या। तो अगर हम इसमें से इसकी माध्यिका निकालते हैं तो हम इसमें से कैसे निकालेंगे? तो इसमें बीच वाली संख्या है नहीं, 2 4 6 8। इसमें बीच वाली संख्या कौन कौन सी है? 4 और 6। तो हम इसमें इसका माध्य निकालने के लिए इसमें 4 और 6 है बीच में, तो हम ऐसे निकालेंगे 4 + 6। इनका आधा इनका माध्यिका होगी, तो 4 + 6/2। तो 10/2 = 5। तो ये हो गया इसकी माध्यिका, हो गया इसका 5। इनमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इनमें आपका सवाल भी गलत हो सकता है कि अगर आपको सम संख्या दी जाए और फिर आपको पूछ ले इसमें इसका माध्यिका कौन सी है। अगर आप बीच वाली संख्या को जोड़ना है, फिर उसमें से उसको 2 से मतलब मल्टी करना, उनकी आधी करनी है, वही उसका माध्यिका कहलाएगी। इस क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हो, तो इसे ध्यान से देखो, ये इनमें अंतर होता है। अब बात करते हैं बहुलक की। बहुलक क्या होता है? बहुलक
बहुलक क्या होता है? तो बहुलक समझने के लिए, बहुलक का मतलब होता है बहुलक, मतलब बहुत बार। जो क्वेश्चन में संख्या बार बार आए वही उसका बहुलक कहलाती है। बार बार आने वाली संख्या को उसका बहुलक कहते हैं। जैसे किसी संख्या की बार बार आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो वह उसका बहुलक कहलाती है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, जैसे उदाहरण है हमारे पास 2, 3, 3, 5, 7 ये क्वेश्चन है। तो हमें इसमें से का बहुलक निकालना है। तो इसमें इसमें 3 दो बार आया हुआ है, 3 दो बार, तो इसका बहुलक हो गया 3। इसमें इसका बहुलक होगा 3। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, आपको बहुलक, माध्य और माध्यिका में अंतर फर्क पता चल गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट करो, शेयर करो और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।